हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं इस वीडियो में आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे भारत के पड़ोसी देशों से भारत की सीमा रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ लाइन और भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य, और बात करेंगे कि भारत में अब कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। और बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। यह भारत की अवस्थिति और विस्तार का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से संबंधित सभी बातें, जैसे कितने बड़े देश है भारत से और भारत कौन से स्थान पे आता है, और भारत के पड़ोसी देश और भारत के मानक समय के बारे में पूरी जानकारी, भारत के चैनल्स व खाड़ियाँ, और ये भी पढ़ा चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल क्यों पाया जाता है, और भारत की तटरेखा के बारे में भी पढ़ चुकी हैं। आप उस वीडियो को हमारे और आपके चैनल स्ट्रेट स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप ये बताओ कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। आप कहेंगे 8। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8। और लेकिन स्थलीय सीमा भारत की 7 देशों से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है। और श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर में चीन और नेपाल के साथ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है। और पूर्व में बांग्लादेश, पूर्व में कौन से देश से सीमा लगती है? बांग्लादेश एवं म्यांमार से। तथा उत्तर पूर्व में भूटान से भारत की सीमा लगती है। और श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा पृथक होता है या अलग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। या यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र पार करके भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? वो श्रीलंका ही है, जो समुद्र पार करके भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है, जो पाक जल संधि द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी, यह कौन सी खाड़ी? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। जो इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। ठीक है। रॉबर्ट पाक के नाम पर। ठीक है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है। और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इनके साथ जो भारत की ये सीमाएं हैं ना, ये जो भारत की सीमाएं हैं वे कृत्रिम हैं, या आप कह सकते हैं वो मानव निर्मित है। ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019
19 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख की सीमाएं किस किस से लगती है। इससे अलग करके यहाँ पे ऐसे लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं रेखाएं हैं उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है डुरंड रेखा। इसको आप लिखो, साथ के साथ लिखते हुए चलो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। कौन सी है? डुरंड रेखा। जो ये डुरंड रेखा है ये वर्तमान में तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जो डुरंड रेखा है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित एक सीमा रेखा है, ठीक है। आज़ादी से पूर्व, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक था और विभाजन हुआ था, तब ब्रिटिश भारत, पाकिस्तान और भारत को आज़ादी से पहले क्या बोला जाता था कि ब्रिटिश भारत, या ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। कौन सी? डुरंड रेखा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस डुरंड रेखा का समझ में आ गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन देश है। चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। जो चीन और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसका जो निर्धारण है, चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है मैकमोहन सीमा का, इसका जो क्या है कि इसका जो निर्धारण है 1914 में, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1914 में किसने किया था? हेनरी मैकमोहन एक व्यक्ति था, इसी के नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया है, मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। किस समझौते के दौरान? ये भी पूछ लेता है कि किस समझौते के दौरान किया था? शिमला समझौते के दौरान मैकमोहन रेखा का 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ सीमा का निर्धारण किया था। और ये बात आप नोट कर लो, स्टार बना लो, कि जो पूरे भारत और चीन के साथ जो सीमा लगती है ना उसको मैकमोहन नहीं कहा जाता। कई ये गलत समझ लेते हैं कि चीन और जो भारत के बीच सीमा है उसको मैकमोहन सीमा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन और जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है उसे ही मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप साथ के साथ नोट करते हुए चले। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। कौन? भारत और पाकिस्तान के बीच ही है, रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और रेड क्लिफ लाइन का जो निर्धारण है किसने किया था? ये भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रेडक्लिफ। ये भी इन्हीं के नाम पर ही रखी गई है, सर रेडक्लिफ। इसका निर्धारण इन्होंने 15 अगस्त 1947 को किया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य किया था। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ, जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनके साथ जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ, आप इसको नोट करो। मैं इतना ज़्यादा लिखूंगा कि कैसे कौन सभी राज्यों के नाम लिखूंगा तो लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो की, तो मैं बोल रहा हूँ आप इसको साथ के साथ लिखते हुए चले। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य लगते हैं, ठीक है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि कब अलग हुए और कैसे अलग हुए, ठीक है।
तो आप नोट कर लो, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो। और पंजाब, यहाँ पे है पंजाब, उसके बाद राजस्थान और गुजरात, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि कौन कौन से राज्य, ऐसे दे देता है कि कौन से राज्य की नहीं लगती, उसमें से 4 राज्य दे देगा, आपको ये सही चूज करना है। तो आप इसको नोट कर ले कि भारत की के किन राज्यों की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीन देश के साथ भारत की कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की और सिक्किम। यहाँ पे कौन सा राज्य है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है कि नेपाल और भूटान के बीच कौन सा भारतीय राज्य है, सिक्किम। तो चीन के साथ लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, नोट करते हुए चलो। इसके बाद आ गया म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, नोट करो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, यहाँ पे है ये नागालैंड मैंने लिखा है, और मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और यह नीचे मिजोरम। इन देशों, इन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आ गया बांग्लादेश। ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, त्रिपुरा की लगती है, असम की लगती है, अच्छा, और मेघालय की लगती है, और पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इसका विस्तार ऐसे है, लंबाई में है, ये यहाँ से यहाँ तक है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक लंबाई में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब बात आ गई नेपाल। नेपाल देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर बात आ गई भूटान। भूटान के साथ कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये मैंने बताया कि लंबाई में है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके साथ घिरे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। सिक्किम, ये राज्य सिक्किम है, नेपाल और भूटान के बीच है। ये किन किन देशों से घिरा हुआ है, ये नोट करते हुए चलो आप साथ के साथ। ये नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ भारतीय राज्य सिक्किम है। इसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल लंबाई में है, ये किस किस से घिरा हुआ है, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, और अब बात करेंगे कुछ थोड़ी देर में कि ये लद्दाख, कि यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे कि लद्दाख है। अब ये नोट करो कि लद्दाख कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है। ये चीन, यहाँ पे चीन, अफगानिस्तान लगता है और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, 3 देशों से घिरा हुआ है। और एक और क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि भारत कौन सा भारतीय राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश ये यहाँ से नीचे यहाँ तक है। ठीक है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, सिर्फ पूर्व में भारतीय अलग राज्य लगता है और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है कि पहले ऐसे होता था कि अफगानिस्तान की सीमा कौन से राज्य से लगती है, सिर्फ एक ही राज्य से लगती थी, जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे POK है। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और अब भारत सरकार ने इसको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है अलग। तो अब ये है कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है। ठीक है, अब आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा, जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ और कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके बारे में। शुरू करते हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं
और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को से विशेष राज्य का दर्जा हटाकर या समाप्त करके उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को से विशेष राज्य का दर्जा हटाकर यहाँ पर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जिसमें जम्मू और कश्मीर को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट करो कि जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और एक और अलग बनाया गया है कि यहाँ पर लद्दाख बनाया गया है जम्मू कश्मीर से अलग करके। ठीक है, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरह से अस्तित्व में आ गई। कब आए? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो इस प्रकार अब भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब कुछ अलग टॉपिक पे बात करते हैं कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। 5 आप याद कर सकते हो, मात्र एक से काम नहीं चलता। आजकल इनका क्रम भी पूछ लेता है। ये तो सभी को पता है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन उसके बाद दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 3-4 आपको याद रखना चाहिए। अब कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब भारत के 5 राज्य बताऊंगा जिनका क्रम के अनुसार आप लिख लो। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, आपको नोट करते हुए चलना है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश MP और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश या आप कह सकते हैं UP और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, लेकिन जब तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश राज्य से जब अलग नहीं हुआ था, जब ये दोनों सेम एक था राज्य आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर आता था। अब कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। अब चौथे नंबर पर UP है और अब 5वें पर आंध्र प्रदेश है। पहले ऐसे था कि सबसे बड़ा तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे पर आंध्र प्रदेश और 5वें पर उत्तर प्रदेश। लेकिन अब कैसा है इनका क्रम, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आप इसको साथ के साथ नोट करते हुए चलो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। आप साथ के साथ नोट करते हुए चलो कि अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये सभी को पता है, गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की वो है सिक्किम। क्षेत्रफल में गोवा है, लेकिन यह क्षेत्रफल में तो सिक्किम गोवा से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में गोवा से छोटा है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है की दृष्टि से वो है सिक्किम। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं कि हम जो सबसे ज़्यादा जो राज्य है, कौन सा राज्य है, कौन सा भारतीय राज्य है सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन का आप जवाब बताओ। तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है ना, भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है।
कौन कौन से भारतीय राज्य मैं बोल रहा हूँ आप नोट करो। वो है उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश किसके साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ 2, और फिर हरियाणा के साथ, और राजस्थान के साथ, और फिर मध्य प्रदेश के साथ, और झारखंड के साथ, और बिहार के साथ, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है नई दिल्ली, नई दिल्ली के साथ या उत्तर प्रदेश राज्य सीमा बनाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात। गुजरात के अंदर कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, कच्छ। कच्छ भारत की में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। और सबसे छोटा जिला है पुडुचेरी का माहे जिला, ठीक है। अब ये प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है कि भारत में कितने गांव हैं। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। कितने गांव हैं, 6,41,000 भारत में कुल गांव हैं। अब हम हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित बात में महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं कि जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, वो ना केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि वो पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है। यहाँ पे है चंडीगढ़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ भारत की राजधानी भी है। और एक फिर बात कर लेते हैं दादर नागर हवेली, और वो है ना महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। फिर बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। वो पुडुचेरी की एक खास बात है कि यह कोई एक वो नहीं, मतलब एक ऐसा नहीं है कि ये पुडुचेरी है, ये चार स्थानों में अवस्थित है, 4 अलग अलग जगह पर स्थित है। जो 4 जिले हैं पुडुचेरी में, ये आप नोट कर लो कितने जिले हैं, 4। और वो 3 राज्यों में है, 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कौन सा जिला कौन से राज्य में, आप नोट करो। सबसे पहला जिला है माहे। माहे कौन से, सबसे पहला जिला है माहे। माहे कौन से राज्य में है, केरल में, ठीक है। या मैं लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लो। और दूसरा जिला है, दूसरा और तीसरा 2 जिले एक में ही है। मैंने बताया था कि पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों जिले हैं किसमें, ये दोनों जिले हैं तमिलनाडु में, ठीक है। ये दोनों जिले हैं तमिलनाडु में, आप नोट करते हुए चलो। 3 जिले हो गए। चौथा जिला है यनम। यनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको बताया कि जो पुडुचेरी है वो 4 क्षेत्रों में अवस्थित है, या उसको कह सकते हैं आप 4 जिले हैं पुडुचेरी में जो 3 राज्यों में है। माहे है केरल में, पुडुचेरी कराईकल है तमिलनाडु में, यनम है आंध्र प्रदेश में। आप नोट करो साथ के साथ। ये बात कर ली हमने केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और 2 और बात रह गए केंद्र शासित प्रदेश, बंगाल की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ठीक है। ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप, ठीक है। ये बात हो गई भारत की अवस्थिति और विस्तार। इसके बारे में हमने पूर्ण जानकारी आपको दे दी है। ये इस पर 2 वीडियो लगे हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो में, कि भारत के द्वीपों के मोंगा द्वीप और प्रवाल जीव के बारे में हम सभी रोचक जानकारी आपको देंगे, ठीक है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।